सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये रवाबित पीटीआई और उसके हमदर्दों की बानी पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। तवक्को है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पीटीआई के कुछ रहनुमा बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार करती रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी और ये सियासी जमातों का काम है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि अमरीका से आए वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी पीटीआई की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में बोले कि बानी पीटीआई के मामले पर अमरीका से कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। मुलाकात में क्या एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई है इमरान खान? मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी के अपने कोई इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखिए ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बातचीत हुई है। उसकी तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है कमर जमान कायरा से। कायरा साहब, बताइएगा कि आपकी सदर जरदारी से क्या बातचीत हुई है, उनकी तबीयत अब कैसी है? मेरी जरदारी साहब से टेलीफोन पे मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया, तो उनसे बातचीत हुई। वो बड़े अच्छे मूड में, अच्छे मोराल में थे, बड़ी ताकत में उनकी आवाज थी, अब बेहतर बहुत। तो मैंने खैरियत दरियाफ्त की, उन्होंने कहा मैं बेहतर हूँ और बड़ी तेजी से इम्प्रूव कर रहा हूँ। और उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये जो मेरे साथ कुछ लोग मोहब्बत करते रहते हैं, मेरे बारे में गलत खबरें चलाते रहते हैं, ये इनकी गलत खबरें मेरे लिए कोई बेहतरी का सामान ही बनती हैं, खराबी का नहीं बनती। यानी वो इसको थोड़ा लाइटर साइड में लेते हुए उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं घर भी शिफ्ट हो जाऊंगा और पार्टी के भी साथ होऊंगा, तो जल्द अब वो बहुत इम्प्रूव। कायरा साहब, ये बताइएगा कि क्या केनाल के मामले पर भी सदर मुमलिकत से बात हुई है? पंजाब की सूबाई वजीर आजमा बुखारी ने कहा है कि केनाल की तामीर पर सदर का इत्तफाक मौजूद है। इस पर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मैंने क्योंकि उनसे खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया, तो जो अच्छा गड़ी खुदा बख्श में हुआ उसके हवाले से जनरली इतनी बात की अच्छा जलसा हुआ आपसे, लेकिन क्योंकि इश्यूज के ऊपर बात करने का मौका नहीं था, लिहाजा मैंने इन इश्यूज के ऊपर बात नहीं की। मैंने उनकी सेहत के बारे में उनसे पूछा और बात करने में वैसे भी उनकी जो गुफ्तगू में खासी जानदार आवाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे, जो महसूस होता था कि वो बहुत अब बेहतर सेहत में है। और उन्होंने कहा भी यही कि इंशाल्लाह मैं जल्द अपनी ड्यूटियां भी अज्यूम करूंगा और आई विल बी बैक होम। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 10 रोज़ बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा ज़ाती नौइयत का है। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल रिक्शा सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जड़ावाला में लाहौर रोड पर बस सामने से आने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे से टकरा गई, जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के अफराद सवार थे, जो ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद अपने गांव सैदवाला जा रहे थे। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमा आतिफ खान के दरमियान इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप में आतिफ खान को तंज का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी PTI के कहने पर ओहदे से हटाए जाने का जिक्र किया और उसके बावजूद ओहदा वापस मिलने पर तंज भी किया। वज़ीर आला ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तनकीद की, जबकि ग्रुप में मौजूद दीगर अरकान ने आतिफ खान को मुबारकबाद दी। ताहम आतिफ खान ने वज़ीर आला के तंज को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने जो कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे। उन्होंने किसी को कोई रद्द अमल नहीं दिया। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि अगर बानी PTI ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बात नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू में कही। अलीमा आपा को कितना अरसा हो गया उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के सलमान अकरम रजा, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। जुनैद अकबर 8 दफ़ा गए हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हम तो इस चीज़ पे अपना प्लानिंग तो हम अपनी कर लेंगे, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए फिर हमने फाइनल खान साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनसे कोई गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो वो जब तक नहीं होगा तो हम उस पर लगे हुए हैं, अपने तौर पे तो सलाह मशवरे कर रहे हैं, लेकिन और करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन जगह का, वक्त का और कब करना है ये हम खान साहब से सलाह मशवरा करके उसके बाद फाइनल करेंगे। हमारी पहली तरजीह यही है कि इमरान खान साहब पे हम फोकस करें और CM साहब को सूबे की गवर्नेंस देखनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे आपस के मामलात अगर हों पार्टी के अंदर अगर डिस्कस होते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया। उन्होंने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब करते हुए कहा कि सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि सूबे में नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके मुहैया किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। दरियाए सिंध पर 6 नहरों के मंसूबे के खिलाफ कराची में सियासी जमातों ने एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ, GDA और सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत से मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब से एम्प्रेस मार्केट तक रैली निकाली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ, GDA, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सियासी कारकुनान प्रेस क्लब पहुंचे। दरियाए सिंध पर मुजव्वजा 6 किनाल मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख, अरसलान खालिद और राजा अजहर ने खिताब करते हुए कहा कि किनाल न खप्पे का नारा लगाने वाले खुद किनाल मंसूबे पर दस्तखत कर रहे हैं। ये हमारी नस्लों को, कराची वालों की नस्लों को प्यासा जिंदा मारने की साजिश की है सरदारी माफिया। GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम ने दावा किया कि कनाल बनने से सबसे ज्यादा नुकसान कराची के शहरियों को होगा, क्योंकि 85% पानी दरियाए सिंध से आता है। सिंध यूनाइटेड पार्टी के जगदेश कुमार ने कहा कि दरियाए सिंध हमारी शनाख्त है जिस पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो यही है कि कराची वालों को हम ये समझा दें कि ये जो भी प्रोजेक्ट है ये सबसे ज्यादा कराची वाले इससे जो है वो दो चार होंगे। सिंधु दरिया के सारे मुहाफिज आज सिंधु दरिया को बचाने के लिए सिंध के सूर में, सिंध की सूरत आज खड़ी है। सिंध को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। एहतजाज के अख्ताम पर कराची प्रेस क्लब से एम्प्रेस मार्केट तक रैली भी निकाली गई। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। दरियाए सिंध से केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए गए। JUIFA ने मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे के खिलाफ नवाबशाह, लाड़काना, जामशोरो, सखर, नौशेरो फिरोज, सजावल, कश्मोर और दीगर अजला में एहतजाज किया।
दरियाए सिंध से 6 मुजव्वज़ा कैनाल से निकालने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे ने लाड़काना खैरपुर पुल पर रैली निकाली और वहीं धरना दिया। धरने से खिताब करते हुए राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि दरियाए सिंध पर कैनाल किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी इन कैनाल की तामीर के मंसूबे में बराबर की शरीक है। हम सिंधु दरिया पर मजीद 6 कैनालों को किसी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज इस दरिया को आप सूरत हाल देख लें, दरिया खुद कैनाल बन चुका है, रेत ही रेत उड़ रही है, हमें पीने के लिए पानी नहीं। गुड्डू बैराज पर जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत दीगर कौम परस्त जमातों के कारकुनों ने एहतजाज किया। 6 कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ JUI फे ने सखर बैराज पर धरना दिया। JUI फे ने सजावल में दरिया खान पुल पर भी धरना दिया। जामशोरों में कोटरी पुल पर JUI के कारकुनों ने धरना दिया। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ नवाब शाह में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने रैली निकाली। ठट्टा में सिंध तरक्की पसंद पार्टी और कौमी अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाज किया गया। मीरपुर खास मीहड़ में भी मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। मस्तूंग के इलाके लकबास के करीब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के तहत बलूच यकजहती कमेटी की खवातीन रहनुमाओं की रिहाई के हक में एहतजाजी धरने को 11 रोज़ हो गए। ज़िला इंतज़ामिया ने BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को कोयटा की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करने से रोक दिया। लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ BNP का एहतजाज कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया। आज सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने इतवार 6 अप्रैल को कोयटा की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था। ताहम ज़िला इंतज़ामिया और फोर्सेस की बड़ी तादाद ने सरदार अख्तर मेंगल और उनके पार्टी कारकुनों को घेरे में ले लिया और निकलने नहीं दिया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने उन्हें 3 MPO के तहत नज़रबंद करने के अहकामात भी दिखाए, जिसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने मस्तूंग में लकबास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाजी धरना जारी रखने और पीर 7 अप्रैल को सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। BNP के सरबराह और धरने के शुरा का मुतालबा है कि डॉक्टर माहरंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी के तमाम गिरफ्तार खवातीन कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने लकबास के करीब कोयटा कराची शाहराह को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। वहां पुलिस और दीगर फोर्सेस को तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मसूंग ने कहा है कि कोयटा से मसूंग आने के लिए कांक वाला रास्ता बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोयटा से कराची जाने वाले दश्त का रास्ता भी बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा PTI आजम खान स्वाति ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद दिसंबर 2022 में बानी PTI ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। दीगर रहनुमाओं पर एतमाद नहीं, आप बातचीत के लिए दरवाज़ा खोलें। एक वीडियो पैगाम में कहा कि बानी PTI के हुक्म पर उन्होंने आर्मी चीफ के एक उस्ताद या करीबी दोस्त के ज़रिए बातचीत की कोशिश की। डॉक्टर आरिफ अलवी और एक एंकर के ज़रिए भी कोशिश की गई, लेकिन बातचीत के दरवाजे नहीं खुले। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि उन्होंने जब बानी से कहा था कि उन्हें डॉक्टर अलवी के अलावा दीगर लोगों को बातचीत के लिए शामिल करने की इजाज़त दी जाए तो बानी ने इजाज़त दे दी थी। आजम स्वाति ने कहा कि बानी ने उनसे कहा था कि सामने वाले अगर बातचीत करते हैं तो वो पहले दिन की तरह तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल तक PTI वाले कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज अमरीका की मिन्नतें करते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए बयान दे दें। अपने दौर में किसी मीटिंग में ना बैठने वाला बानी PTI अब मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। जनरल बाजवा और जनरल फैज सिक्योरिटी की मीटिंग में आते थे हमें ब्रीफिंग देने, ये हमारे साथ नहीं बैठता था। 3 मीटिंगें हुई, तीनों मीटिंगों के अंदर इसने इनकार कर दिया। एक मीटिंग में जब वो अभिनंदन क्या जहाज नहीं गिराया था तो उस रात बड़ा रौला था कि इंडिया हमला कर देगा। इंडिया उस सिलसिले में जो मीटिंग थी 1.5 घंटा बाजवा इसको कहता रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके इस मीटिंग की सदारत करो। नहीं आया। 3 मीटिंगें हुई। अब कहता है कि मेरी पार्टी नहीं जाएगी तब तक मीटिंग के अंदर, सिक्योरिटी मीटिंग में, जब तक मुझे नहीं लेके जाएंगी। आप देखें, तजादात देखें कि वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता है मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है?
ये जाके कल अमेरिका को कहते थे गुलामी ना मंजूर, उन्होंने कहते हैं कि इमरान खान रिहा करो, बयान दो। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि मुल्क की मईशत मुश्किलात से गुजरने के बाद अब बेहतरी की तरफ जा रही है। माशी इस्तेहकाम से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। लाहौर में SOS विलेज की गोल्डन जुबली की तकरीब में खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि मुल्क की मईशत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। SOS विलेज भेजने पर वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ। विलेज का बोर्ड इजाज़त दे तो एक बच्चे के हायर एजुकेशन के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हूँ। उनका कहना था कि SOS विलेज ने 50 साल में अपने अहदाफ को पूरा किया है। खुशी हुई कि SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। आज़म नज़ीर तारण ने वज़ीर आज़म की तरफ से SOS विलेज इंतज़ामिया को 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलने के बाद बरास्ता दुबई रवाना होने वाला पाकिस्तानी स्क्वाड का पहला ग्रुप आज दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। क्रिकेटर्स दूसरे मरहले में 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब लाहौर आएंगे। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड पर उनका शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा मुकम्मल होने के बाद सोशल मीडिया पर ग्रीन शर्ट्स का शुक्रिया अदा किया है। अपने पैगाम में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि 2 अच्छी सीरीज के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया, वतन वापसी के लिए आपका सफर महफूज हो। न्यूजीलैंड ने व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की मेजबानी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज हुई। T20 सीरीज कीवी टीम ने 4-1 से अपने नाम की कि वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वतन वापसी का सफर शुरू कर दिया है। खिलाड़ी बरास्ता दुबई पाकिस्तान आएंगे। इस सिलसिले में क्रिकेटर्स का पहला ग्रुप आज दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि दूसरा ग्रुप 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब लाहौर आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई है। शायकीन क्रिकेट की जानिब से ट्रॉफी का शानदार इस्तकबाल किया गया। काफिले की शक्ल में PSL सीजन 10 की ट्रॉफी क्वेटा के अहम शाहराह जरगुन रोड पर वाक़ एहतियात चौक लाई गई। जिले इंतजामिया के हुकाम और हैवी बाइकर्स भी हमरा थे। क्वेटा पहुंचने के बाद PSL 10 की ट्रॉफी एहतियात चौक पर शायकीन के लिए पेश की गई। तकरीब में शायकीन ने चमचमाती ट्रॉफी के भरपूर इस्तकबाल किया। शायकीन की जानिब से PSL ट्रॉफी पर गुलपाशी की गई। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला भी PSL ट्रॉफी के हमरा मौजूद थे। बाद अज़ां ट्रॉफी को मकामी होटल ले जाया गया, जहां शहरियों ने PSL की चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाईं। शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर के इलाके मनावा में दुकान के मालिक के मुबैना तशद्दुद से 18 साला मुलाजिम जाबहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मनावा में 18 साला अब्दुल्ला दूध दही की दुकान पर काम करता था। ईद पर ज़्यादा छुट्टियां करके वापस आया तो दुकान के मालिक असगर उर्फ हसनैन ने गुस्से में उसे डंडे मारकर जख्मी कर दिया। अब्दुल्ला को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सका। पुलिस ने मकतूल के वालिद शहजाद की मुद्दत में मुलजिम असगर उर्फ हसनैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आला कत्ल बरामद कर लिया। गुजरात में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार शादीशुदा खातून लाहौर में जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गई। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की और इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमान 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए, जबकि पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए उल्टा उसका मजाक उड़ाया। गुजरात की रिहायशी 22 साला शादीशुदा खातून ने लाहौर में जियो न्यूज़ को बताया कि ईद के दूसरे दिन वो बेकरी से खाने पीने की अशिया लेने गई। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफराद ने उसे अगवा कर लिया और करीबी डेरे पर ले गए, जहां उन्होंने 3 मजीद लड़कों को बुलाकर उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान उससे 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर ले गए। अगले रोज़ उसने मेडिकल कराया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, उल्टा पुलिस एहलकारों ने उसका मजाक उड़ाया। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी इंसाफ की अपील की है। बरतानिया के 2 अरकान पार्लियामान को इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दोनों बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को थोड़ी देर हिरासत में रखकर वतन वापस रवाना किया गया। बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामान युआन येंग और इब्तिसाम मोहम्मद गुज़िश्ता रात इसराइल पहुंचे थे। बरतानवी मीडिया का कहना था कि इसराइली हुक्काम को शुबा था कि बरतानवी अरकान पार्लियामान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियाँ रिकॉर्ड करेंगे और इसराइल मुखालिफ जज्बात फैलाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने अरकानी पार्लियामान से इसराइली बर्ताव की मज़म्मत की है। उनका कहना था कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा को बावर करा दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामान के साथ ऐसा बर्ताव नाकाबिल कबूल है।
बरतानिया की तवज्जो गजा में खून रेजी रोकने के लिए मुज़ाकरात और जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की तरफ है। बरतानिया गजा तनाज़े का खात्मा और यरगमालियों की रिहाई का ख्वाहां है। अमरीकी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के डायरेक्टर का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी महसूलात आयद करने के ऐलान के बाद से अब तक 50 से ज़ायद ममालिक तजारती मराकज़ के लिए राबता कर चुके हैं। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने महसूलात से सियासी फ़ायदा उठाने को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। तजिया निगारों के मुताबिक शरह सूद में कमी के लिए ट्रंप ने महसूलात के ऐलान से मालियाती मंडियों को जानबूझकर क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई है।